इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप किसी ऐसे स्थान पर बीचों बीच नहीं फंसे जहाँ से आप कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। उससे आप जिससे गुजर रहे हैं, जब आप आग से गुजरते हैं तो जलेंगे नहीं। जब आप नदी से जाएंगे आप डूबेंगे नहीं। जब आप गुजरेंगे, हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बेशक हम गुजर रहे हैं, पर विश्वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो बस कुछ हकीकत है। पहली हकीकत, कोई भी और कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम ये कहते हैं और फिर लोग एक चर्च में जाते हैं, फिर दूसरे चर्च, और फिर अपने चर्च के बारे में पसंद नहीं करते तो और किसी चर्च में, फिर वो उस चर्च के बारे में पसंद नहीं करते तो, और ये ऐसे ही चलता रहता है, तो वो किसी और चर्च में जाते हैं। क्या कभी आपको ये सूझा कि शायद आप ही वो चीज़ हैं जो नापसंद की जाए? एक औरत 7वीं बार विवाह कर रही थी और हमारा पास्टर उसका विवाह संपन्न कर रहा था, और उसके पास गई और उसने कहा, पास्टर मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा। और उसने कहा, खैर तुम 7 बार शादीशुदा हो रही हो और शायद तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन 7 शादियों में तुम ही एक कॉमन डिमोनिटर हो। ओहो, मुझे बस मज़ा आता है आनंद लेने का जब मैं प्रचार कर रही होती हूँ। जानते हम संपूर्णता के पीछे भागते हैं जब हम 20 के होते हैं और जब आप थोड़ी और उम्र में बढ़ते हैं आप ये जान लेते हैं कि ये बस एक कल्पना है और बस आप इससे निपटते। असली ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। हम शायद अपने जीवन भर में थोड़े से परफेक्ट दिन बिता सकें जहाँ हर एक बात उस तरह से हुई जहाँ हम चाहते थे कि ये उस दिन से बेहतर है जो कल था। पर यदि आप बस लिख डालें 2 या 3 बातें जो 2 या 3 दिनों में हुई थी। मैंने नील शॉ पर अपॉइंटमेंट ली, पर हमेशा की तरह जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने किसी और को अंदर ले लिया है, इस उम्मीद में कि उनका काम ख़त्म कर लें इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ। और फिर मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने मेरे लिए प्रार्थना की इस पर विजय पा सकूँ। मेरी अपॉइंटमेंट को आने में देर हो गई थी। किचन सिंक रुक गया था। हमारे घर में एक जनरेटर था जिसके लिए हमने बहुत पैसा दिया था। उसने कभी भी सही से काम नहीं किया, कभी भी नहीं। जब से हमने उसे ख़रीदा था 13 सालों से कभी उसने सही काम नहीं किया। ये वहाँ पड़ा रहता है और ख़ूबसूरत लगता है, और फिर जब पावर चली जाती है तो ये ऑन नहीं होता। तो हमने अभी अभी इसकी मरम्मत करवाई और उन्होंने कहा, ओ मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, ये ख़राब हो गया है, वो ख़राब हो गया है, ये ठीक नहीं है। पहली बार इसे ऑन होना था तो ये चला नहीं। यही वो टेस्ट जो पिछले हफ्ते मैंने पास नहीं किया। और मैं चिल्लाई और चीखती रही करीब 45 मिनट तक, और फिर मैं थक गई और उसने इसे बदला नहीं, इसने उसे ठीक नहीं किया। मुझे फिर भी मरम्मत करवाने वाले को बुला पड़ा और उसे फिर से करवाना पड़ा। तो क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? कुछ ऐसे दृश्य, आप खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पाते हैं कि आप मीट खरीदना तो भूल ही गए। विकल्प, हमारे पास विकल्प है प्रभु, हमारे पास विकल्प है। परेशान हो जाओ, मेनू बदल दो, या खामोश हो जाओ और जाकर मीट लेकर आओ। कोई आपको नाराज करता है, आपको गुस्सा दिलाता है और यह बिना चेतावनी के आप पर आ पड़ता है, आप मसीह फल का प्रदर्शन नहीं करते। विकल्प आप गुस्से में रह सकते हैं, आप उन्हें धिक्कारें और इसे और भी बदतर बना दें, या परमेश्वर के आगे प्रायश्चित करें। जाइए, जाकर उस व्यक्ति से कहें कि आपको अफसोस है, दोष भावना को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। हमारे पास अच्छा विकल्प है और हमें उतना नाखुश होने की ज़रूरत नहीं जितने हमें, यदि हम थोड़ा और ज़्यादा वास्तविक हो जाएं। परेशान होना इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करता है? अगले सप्ताह मैं आपको लोगों का बहुत सा समय बचाऊंगी। मेरा उपदेश करीब 1 सप्ताह तक नहीं चलेगा और फिर किसी को आकर दोबारा इसका प्रचार
करना होगा, क्योंकि हमारे पास खैर 2 हफ्ते हों। मुझे पता नहीं परफेक्ट ये है कि आप ऐसे परफेक्ट हो सकते हैं, याकूब 3:2, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप अपने मुंह से एक भी गलती नहीं करते, फिर आप सिद्धता की योजना बना सकते हैं। सिर्फ एक ही सिद्ध चीज़ है और वो है यीशु। और बाइबल में ये लिखा है कि परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। खैर, सर्वसिद्ध होना इसका हवाला दे रहा है कि जब यीशु दोबारा वापस आएंगे। और बाय द वे, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये असल में अधूरी बातें हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं हमें सिद्ध बनाने में। मैं इसे दोबारा कहना चाहूँगी। ये असल में अधूरी बातें हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं हमें सिद्ध बनाने में। आप कैसे सीखते हैं कि कैसे अप्रिय लोगों से प्रेम करना, अप्रिय लोगों से निपट कर आप कैसे सीखते हैं कि परीक्षाओं में से कैसे स्थिर रहें, परीक्षाएं देकर आप धीरज कैसे पाते हैं। मुझे यीशु के बारे में ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। यहाँ लिखा है कि वो तैयार किए गए और लैस किए गए अपनी सेवकाई के लिए हमारे महायाजक के रूप में उन चीज़ों के कारण जिसका दुख उन्होंने उठाया और उससे गुजरे और उसका अनुभव किया। कोई भी किसी की वैसी मदद नहीं कर सकता उसके मुकाबले जो स्वयं इससे गुजरा हो। कोई भी किसी की वैसी मदद नहीं कर सकता उसके मुकाबले जो स्वयं इससे गुजरा हो। तो जब सचमुच शैतान आप पर हमला करता है, आपको उसे बताने की ज़रूरत है। तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने ऐसा किया, क्योंकि मैं परमेश्वर मुझे इसे पार पहुंचाने वाले और मुझे कुछ अनुभव होने वाला है और मैं इसका इस्तेमाल करूंगी दूसरे लोगों की मदद के लिए। ठीक है, अब हमारे लिए बेहतर होगा कि हम पॉइंट पर आ जाएं। अब सारा समय सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते। मैं शीर्षक से एक पुस्तक लिखने वाली हूँ, यू कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप क्यों सभी लोगों को सारा समय खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई आपसे कुछ अलग ही चाहता है। तो अंत में आप करने लगते हैं ये करने की कोशिश, वो करने की कोशिश, ये करने की कोशिश कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। और अंत में आप ये जान लेते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहा। इस प्रक्रिया में हम अपनी किस्मत को देते हैं। हम सचमुच अब और परमेश्वर को पसंद करने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम इससे व्यस्त हैं अपने आसपास के लोगों को खुश करें। और यदि आप सचमुच वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने, तो आप सीखें कि कैसे नकारे जाएं और आपको इसकी परवाह ना हो। मेरा मतलब ये नहीं कि इससे दुख नहीं होगा, पर आप इसकी इतनी भी परवाह नहीं कर सकते कि आपको अपना फैसला बदलना पड़े। गलातियों 1:10 पौलुस ने कहा, क्या मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहा परमेश्वर को, या क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। और मुझे ये बहुत पसंद है, यदि मैं अब तक मनुष्य की ही प्रसन्नता करता रहा तो मसीह का दास न होता। उसने कहा, तुम कभी भी प्रेरित नहीं बन पाता यदि वो मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहता। और मैं अपने खुद के जीवन पर पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और मुझे यकीन आप में से बहुत से बस ये हकीकत कि आप ये स्टैंड लें और आपने ये स्टैंड लिया और आप अधिक समर्पित मसीह बने। शायद आपने लोग जो देखे वो वैसे नहीं, आप नकारे गए, पर आप परमेश्वर के करीब हैं। शुरुआत में कोई भी नहीं था जो मेरे पक्ष में होता। मेरा मतलब शुरुआत में तो डेव को भी ये पसंद नहीं आया। मेरा मतलब है परमेश्वर ने बहुत जल्दी ही उससे निपट लिया और बस कुछ ही हफ्ते लगे और वो लाइन पर आ गया। और जानते हैं तब से हम अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आप जानते हैं डेव एक बुद्धिमान व्यक्ति है और परमेश्वर ने मुख्यतः उससे कहा, मैंने उसे ये करने के लिए बुलाया है। यदि तुम वो करो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ तो तुम्हें हमेशा आनंद मिलेगा। यदि वो ये करती है जो मैं उसे करने को कहूँगा तो उसे आनंद मिलेगा। यदि तुम वो करने की कोशिश करोगे जिसके लिए मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। और सच मुझे एक मुख्य कारण यह है कि क्यों ना इतने अरसे से हमारी एक फलदायी सेवकाई
चल रही है। ये केवल इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने मुझे कम्युनिकेशन का वरदान दिया है, पर उन्होंने मुझे एक पति दिया जो इतना स्थिर है। मुझे वो होने दे जो मैं हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें परमेश्वर का एक महान इंसान होना ज़रूरी होता है। यूहन्ना 12:42 और 43। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। ये कितने दुख की बात है। जानते हैं, यीशु काफ़ी क्रांतिकारी थे, और जब वो आए तो वो बातें जो वो कह रहे थे और जिनका वो प्रचार कर रहे थे, वो पुरानी धार्मिक संसार के साथ मेल नहीं खाती थी। वो थोड़ा हटकर थे ऐसी बातें कहते हुए जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर जब उन्होंने उसे प्रचार करते सुना तो वो अपने हृदय में ये जान गए, और वे ये जानते थे कि ये सच है। पर ठीक यहाँ पर ये लिखा, हालांकि बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, पर वे उसको स्वीकार नहीं करते थे। वो निडरता से बाहर नहीं आते थे और स्वीकार नहीं करते थे इस नाते कि कहीं वो अपने मित्रों को खो न दे। आपका कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो इस काबिल हो कि उसके बदले आप यीशु से रिश्ता गवा दे। आमीन। और अब ज़रा जल्दी से लूका 10 में, जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा 2-2 करके प्रभु सेवा करने को, और उसने कहा जब कभी तुम जिस किसी नगर में जाओ, लूका 10:8-11, जब कभी तुम जिस किसी नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचाए। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। वो मुख्यतः कह रहा है, देखो जब कभी भी लोग तुम्हें नकार दे, मैं तुम्हें काम करने के लिए बाहर भेज रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ आपको और अधिक गहराई से चलने के लिए। जब लोग आपको नकारें तो आप बस इसे झाड़ दीजिए, इसे स्वयं को परेशान न करने दें, इसे झाड़ दें। जानते क्या? क्योंकि आप सभी लोगों को सारा समय प्रसन्न नहीं कर सकते। मसीह में इतना आत्मविश्वास से भर जाएं कि विश्वास करें, यदि आप मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते तो ये आपका नुकसान है, मेरा नहीं। आमीन। हमें परमेश्वर को पसंद करना, मनुष्य को नहीं। मुझे याद आ रही है एक औरत, जब वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली, मुझे अभी भी वो रेस्टोरेंट याद है। ये था, आपको जाना पड़ेगा, आपको नीचे सीढ़ियों से जाना होता उस क्षेत्र में जहाँ ये रेस्टोरेंट था। और जब आप वहाँ नीचे जाते, हम हॉस्टेस के पास खड़े थे टेबल पाने की कोशिश में। मेरे ख्याल से हमारी रिजर्वेशन थी और हम बस इंतज़ार कर रहे थे, और एक औरत ने टीवी से मुझे पहचान लिया और वो मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। तो मैं उससे बात कर रही थी, उसका नाम पूछा, तुमसे मिलकर खुशी हुई वगैरह वगैरह। इस बीच वेट्रेस आती है और कहती है, हमने आपका टेबल अब तैयार कर दिया है। तो मैंने कहा तुमसे मिलकर अच्छा लगा और आगे बढ़ गई। अगले दिन उसने मेरा ऑफिस में क्रोधित होकर फ़ोन किया, तुम कहती हो तुम लोगों से प्रेम करती हो, मुझे उम्मीद थी तुम मेरे साथ थोड़ा और वक्त बिताते। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम सचमुच बहुत रूड थी और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, उसकी एक अपेक्षा थी और उसकी अपेक्षा का ये मतलब था कि उसे परवाह नहीं थी कि चाहे मैं खाना खाऊं या नहीं, जब तक उसे वो मिल रहा था जो वो चाहती थी। और देखे, यही होता है बहुत बार, जब लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपके जीवन पर मांगे रखते हैं, वो असल में आपके बारे में नहीं सोचते। वो आपसे नाराज़ है क्योंकि आप वो उन्हें नहीं देते जो वो चाहते हैं, और वो सचमुच इसकी परवाह नहीं करते कि आपके साथ क्या होता है। आमीन। हम सब पसंद किए जाना चाहते हैं, ये इंसानी स्वभाव है। आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और प्रेम करें, पर मैं बस आपको बता रही हूँ ये एक अस्वाभाविक अपेक्षा है। जब तक आप में ये, आप हमेशा अंत में कहीं ना कहीं नाखुश होंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमें समझे, और वे सब आपको समझने वाले नहीं हैं। हकीकत नंबर 3, संसार में आपको क्लेश आएंगे ही। जानते हैं ये परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा है। बिल्कुल वैसे ही दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर, हम उसके लिए बहुत तालियां बजाते, पर इस पर खामोश हैं। पर यीशु ने कहा संसार में, यूहन्ना 16:33, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाठस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप में से कितने इस वक्त किसी चीज़ से गुजर रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों आप इससे गुजर रहे हैं? आप किसी ऐसे स्थान पर बीचों बीच नहीं फंसे जहाँ से आप कभी कभार नहीं निकल पाएंगे। उससे आप जिससे गुजर रहे हैं, जब आप आग से गुजरते हैं आप जलेंगे नहीं, आप नदी से जाएंगे आप डूबेंगे नहीं। जब आप गुजरेंगे, हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बेशक हम गुजर रहे हैं, पर विश्वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि मसीह के बिना संसार इससे गुजर नहीं पाएगा। पर आप गुजर रहे हैं और आप दूसरी ओर बाहर निकलेंगे। ये उन शिष्यों की तरह है, और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है मरकुस अध्याय 4 में, यीशु ने अपने चेलों से कहा, चलो उस पार चले, मुझे ये बहुत पसंद है, चलो दूसरी ओर पार चले। दरअसल सबसे पहला रिकॉर्डेड संदेश जो उन दिनों एक टेप पर था वो इन्हीं शास्त्र वचनों पर आधारित था, चलो दूसरी ओर पार चलें। और क्या हुआ? अगली बात जो हुई उसके बाद जब यीशु ने कहा चलो उस पार चले, वो एक चक्रवात का भारी तूफान था जो उठ खड़ा हुआ, और वो यीशु को न ढूंढ सके क्योंकि वो सोए हुए थे। हर तूफान की फोरकास्ट नहीं होती। आपको ये पसंद नहीं आया जब आप सोचते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं कि एकदम अचानक बड़ा तूफान आ जाता है और आपको यीशु कहीं नहीं मिलते। वो उठे और उन्होंने तूफान को शांत किया। फिर उन्होंने शिष्यों को डांटा कि उनमें अल्प विश्वास था और वो डर गए थे। और फिर उससे अगले ही वचन में लिखा है, और वो दूसरी ओर आ पहुंचे। और मुझे ये बहुत पसंद है, चलो दूसरी ओर चलें। कभी भी जब आप किसी ओर जाते हैं जो आपके जीवन में प्रगति लाने वाला है, तो आपको बीच में एक तूफान मिलेगा। मैं जानती हूँ ये एक अच्छी खबर नहीं है, मैं जानती हूँ, पर ये असल में है, क्योंकि यदि आप तैयार है वास्तविक जीवन से निपटने के लिए, बस एक फैसला करो, इस वर्ष में और ज्यादा परीक्षा पास करने वाली हूँ, उससे भी कहीं ज्यादा जो मैंने अपने जीवन में दी होंगी। आप गुजर रहे वास्तविकता नंबर 4, हम सब मर जाएंगे। कितनी अलग सोचती हूँ। ओके, 4.5 सालों में मैं 80 की हो जाऊंगी, तो 14.5 साल में 90 की हो जाऊंगी। अब डोडी ने मुझसे वादा लिया है कि यदि वो 100 साल तक जीती है तो मैं उठूंगी और उसकी बर्थडे पार्टी पर ज़रूर जाऊंगी। बात यह है कि मैं गाती नहीं हूँ। अब ये नहीं कह रही कि ये नहीं चाहती कि वो 100 साल तक जिए, पर मैंने आज इसके बारे में सोचा, डोडी अगर ये होता है तो तुम शायद 100 की हो या मैं 90 की। मुझे गाना पड़ेगा, वो कहती है। पिछले कुछ सालों में मैंने बातों की ओर कुछ अलग तरीके से देखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतना लंबा अरसा नहीं होता, और मैं अपेक्षा नहीं कर रही कि मैं जल्दी मरूंगी, पर मैं उससे कहीं ज़्यादा करीब हूँ जितना मैं पहले थी। जानते मेरा मतलब, मैं सोचती हूँ कि मैं 75 की, और मैं कहती हूँ सच मुझ पर बाइबल में लिखा है, रोमियो 14:12 में, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, और परमेश्वरीय चीज़ें जिसके लिए लोग लड़ते हैं कि इसे करने का हक चाहिए, और वो कैसा महसूस करेंगे जब वो अपने निर्माता के सामने खड़े होंगे। और मैं अंत नहीं करना चाहती किसी दुखी विचार पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो करते हैं वो परमेश्वर देखते हैं, हर बात जो आप करते हैं। और हम मसीहों की तरह ही बस बर्ताव नहीं कर सकते जब तक हम चर्च में होते हैं।
अपने सभी मसीह दोस्तों के साथ ये होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाएं, खासकर बंद दरवाज़ों के पीछे, आप असल में वो हैं जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। यही मैं असल में हूँ। मैं जो तब होती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे नहीं देख रहा। छोटी छोटी बातें जैसे निष्ठावान व्यक्ति होना, कुछ बातें जो आप विश्वास द्वारा पा सकते हैं, कोई भी ये नहीं जानेगा, पर परमेश्वर जानेगा जो सही है वो सही करना है, सिर्फ इसलिए कि वो सही है। मैंने कुछ लोगों को आज बताया, हम कुछ बातें कर रहे थे ईमानदारी और निष्ठा के बारे में, और ये कि लोग अपना वचन निभाएं और अपनी अपॉइंटमेंट पर समय पर पहुँचे और वगैरह वगैरह। और मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे समय में रहने का जब इस तरह की बातें आम होती हैं। आप में कुछ इतने उम्र दराज हैं कि आप जान सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरा मतलब है आपने अपना वचन लिया, आपने अपना वचन निभाया, आपकी एक अपॉइंटमेंट थी, आप वहाँ पहुँचे और या आपने फ़ोन किया और लोगों को बताया, आपने वो किया जो आपने कहा कि आप करने वाले। मेरा मतलब है यहाँ तक कि वे लोग जो उद्धार प्राप्त हैं उनमें ज़्यादा नैतिकता है बजाय आज के मसीहों की। चलो भी, यहाँ वो समस्या है जो अब हमारे सामने है। हमारी की पूरी पीढ़ी है जिन्हें ये पता नहीं है कि ये शब्द निष्ठा का क्या मतलब है, क्योंकि हम कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि निष्ठा क्या है, ये क्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि यदि कोई ऐसा वक्त है जब कभी हमें स्पष्ट और सीधी ठोस बाइबल की शिक्षा की ज़रूरत है, तो वो अब है। यदि आप उस हर सर्विस में जिसमें आप जाते हैं उसमें आपका मनोरंजन नहीं होता, तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आपका मनोरंजन नहीं होगा। आपका जीवन बदलेगा। हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और अपने जीवन का लेखा जोखा देगा। अब यदि आप उद्धार पाए हैं और यदि आपने मसीह को ग्रहण किया है, तो आपको अपने उद्धार के मुताबिक किसी भी चीज़ का लेखा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही अंदर हैं। मैं आपको अंदर क्यों आने दूँ? मैं यीशु में विश्वास करती हूँ, पर बाइबल अवश्य ये भी कहती है कि हमें अपने कर्मों द्वारा भी न्याय प्राप्त होगा, और वो जो इस परीक्षा में पास होते हैं उन्हें इस परीक्षा का फल मिलेगा जब वो आग से गुजरेंगे। और मेरा ये मानना है कि वो अग्नि समान यीशु की आंखें, और बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है। इन सब जगहों में जाने के लिए समय नहीं है, और ये बहुत बात करती है फल के बारे में। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। कोई जो ऐसे जीवन से गुजरता है जो इतने सिद्ध नहीं है और फिर भी अड़िग खड़ा रहता है, और वो करता है जो सही है, और चाहे वो दोस्त भी गवा दे, और वो सारी चीज़ें जिसकी हम बातें करते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरा मतलब है एक फल। परमेश्वर हमें एक फल देने वाले हैं। और साफ साफ कहूँ तो जब मैं स्वर्ग पहुँचूंगी तो मैं भी किंडरगार्टन में नहीं रहना चाहती। मैंने मेहनत की है। पर बाइबल में लिखा है कि तुम मेहनत कर सकते हो और फिर भी अपना फल गवा सकते हो। यदि जो तुम करते हो, यदि तुम्हारी मंशा सही नहीं है, हम वो नहीं करते जो हम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं या प्रशंसा पाने के लिए या मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए। हमें जीना होगा इस विश्वास पर कि परमेश्वर वो हर बात देखते हैं जो वो करते हैं। क्या आज कोई मेरी बात यहाँ समझ रहा है? क्या कोई है यहाँ पर? जीवन हमेशा वैसे ही नहीं घटता जैसा आप चाहते हैं कि ये हो, पर आप फिर भी आनंद पा सकते हैं। आपको बस यही करना होगा कि ये सोचना बंद करें कि आपके पास क्या नहीं है, और उस पर आशा और फोकस करें जो मसीह में आपके पास है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।